ट्रांसक्रिप्शन की एक क्विज़ में आज आपका स्वागत है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं एंड द एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन दे आर रिफएम्पाइसिन and actinomycin D. The both antibiotics are able to inhibit transcription. Rifampicin and actinomycin D. So both will be the right answer. The true statement regarding the transcription is that eukaryotic transcription initiation requires RNA polymerase and transcription factors. Yes, it is absolutely true. The prokaryotic transcription initiation requires RNA polymerase only. This is also very true. Both options are correct. So the correct answer is option C, both. Both will be the right answer. Tata box or Hogney's box is a region recognized by all three eukaryotic RNA polymerases 1, 2 and 3. Is 7-base sequence located about -25 on the promoter DNA? Yes, it is also very true. The transcription factor that recognizes the Tata box for polymerase 2 genes is called TF2D. And Tata box is similar to -10 sequence in prokaryotes, also true. So the correct answer is option D, option E, all. All will be the right answer. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट इज +1. ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती। ट्रांसक्रिप्शन के जो भी सिग्नल सिंबल्स होते हैं डीएनए पर, प्रमोटर पर, वो उसमें कहीं भी 0 नहीं है। या तो प्लस होगा, डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो प्लस होगा, अप स्ट्रीम जाएंगे तो माइनस होगा। +1 इज स्टार्ट साइट, डाउन स्ट्रीम आगे बढ़ेंगे तो प्लस, पीछे जाएंगे तो माइनस। तो +1 इज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है यूकैरियोट्स में, और फिर ये एमआरएनए जो है वो बाहर आता है और राइबोसोम से मिलकर के ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन बनाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो पहला प्रोसेस होता है न्यूक्लियस में और दूसरा प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए इन्वॉल्व्स, अगर हम यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए की प्रोसेसिंग को देखें तो एक तो 5 प्राइम पर कैपिंग होती है, कैप लगती है 7 मिथाइल ग्वानोसिन की। 3 प्राइम पर क्लीवेज पॉली एडिनाइलेशन होता है, पॉली ए जुड़ते हैं, पॉली एडेनिन जुड़ते हैं। स्प्लाइसिंग एंड आरएनए एडिटिंग होती है। ये तीनों काम होते हैं और यूकैरियोटिक एमआरएनए में ये तीनों काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। इन यूकैरियोट्स ओनली एक्सॉन्स आर इंक्लूडेड इन द एमआरएनए। एमआरएनए में केवल एक्सॉन्स होते हैं क्योंकि इंट्रॉन्स आर लूप्ड आउट। इंट्रॉन्स जो है वो लूप बनाकर बाहर चले जाते हैं। एक्सॉन्स कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। ज़्यादातर इंट्रॉन्स होते हैं, तो इंट्रॉन का बाहर जाना और एक्सॉन का लगे रहना, यही एमआरएनए का करेक्टर होता है। तो करेक्ट आंसर इज एक्सॉन्स, ऑप्शन बी। The average half-life of bacterial mRNAs is only about 1.5 minutes. जो हाफ लाइफ होती है एमआरएनए की वो लगभग 1.5 मिनट के आसपास होती है और इसीलिए एमआरएनए जल्दी नष्ट हो जाते हैं। एमआरएनए का अगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ और ये इनमें इसीलिए प्रूफ रीडिंग नहीं होती, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है और इसीलिए इनमें प्रूफ रीडिंग नहीं होती। आप अगर एक एमआरएनए गलत बन भी जाता है तो दूसरा एमआरएनए बना लिया जाता है। ऑप्शन बी, 1.5 मिनट्स इज करेक्ट। Eukaryotic, there are 4 types of rRNAs: 5S, 5.8S, 18S and 28S rRNA. Option A is correct. तो यहाँ पर जो 28S वाला है वो एक ही है, तो 28S से आप याद रखिए कि वही करेक्ट आंसर होगा। 5S, 5.8, 18S एंड 28S यूकैरियोट्स की ये बात कर रहे हैं। 4 प्रकार के rRNA यूकैरियोट्स में होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड, रिएक्शन कोई सी भी हो, पहले शुरुआत होती है इनिशिएशन, फिर इलांगेशन होता है और फिर टर्मिनेशन होता है। यही ज़िंदगी का खेल है, शुरुआत, इलांगेशन, टर्मिनेशन,
यही ट्रांसक्रिप्शन का, यही ट्रांसलेशन में होता है। इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, ऑल विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, ऑल।